बुलेटिन में अब खबर लखनऊ में हुई कैबिनेट बैठक से जुड़ी हुई है। राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में 21 प्रस्ताव पेश किए गए, जिनमें से 20 प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की मोहर लगी। बैठक में योगी कैबिनेट के कौन-कौन से बड़े फैसले लिए गए, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट में। परिषद के समक्ष कुल 21 प्रस्ताव प्रस्तुत हुए, जिसमें से एक 14वें नंबर का प्रस्ताव पुनर्परीक्षण के लिए ड्राफ्ट किया गया और बाकी 20 प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्रदान की गई। जब सोच नई हो तो उठने वाले हर कदम विकास के लिए नई दिशा तय करते हैं। हर कदम ये बयां करते हैं कि डबल इंजन की सरकार में लगातार हो रहे विकास की गति क्या है। लखनऊ में मंगलवार का दिन यूपी के विकास के लिए अहम रहा। दरअसल मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक में यूपी के विकास और संगठनात्मक सुधार के लिए ऐसे फैसले लिए गए जिनकी गूंज पूरे प्रदेश में सुनाई दी, जिसकी जानकारी यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने दी। नई परियोजनाओं, नए नियमों और नई रफ्तार के साथ यूपी की दिशा तय करने वाली सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट की बैठक में विकास, प्रशासनिक सुधार और सुशासन के एजेंडे पर एक साथ 20 प्रस्तावों पर मोहर लगी। राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में 21 प्रस्ताव पेश किए गए थे, जिसमें 20 पर मंत्रिपरिषद की मोहर लगी, जबकि स्वास्थ्य विभाग से जुड़े एक 14 नंबर के प्रस्ताव को पुनर्परीक्षण के लिए भेजा गया है। ये निजी अस्पतालों को प्रोत्साहन नीति के लिए था। मंगलवार को लखनऊ के लोक भवन में मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, जिसमें यूपी के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से लेकर अयोध्या में बनाए जाने वाले मंदिर संग्रहालय और सड़क चौड़ीकरण तक के प्रस्ताव पास किए गए। अब नजर कैबिनेट की बैठक में पास किए गए उन प्रमुख प्रस्तावों पर भी डालते हैं, जो मंगलवार को सीएम योगी की अध्यक्षता में पास किए गए। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के चयनित संख्या 45+980 किलोमीटर पर स्थित घाघरा पुल की मरम्मत के लिए प्रस्ताव पास किया गया। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ पर्यटन सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी मिली। इसमें अयोध्या में विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय के निर्माण और संचालन कराने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। अयोध्या में विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय के लिए टाटा सन्स को 25 एकड़ जमीन दी गई थी। यूपी के अस्पतालों के विकास में निजी निवेश के लिए सरकारी सहायता नीति को मंजूरी मिली। डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम सिगरा वाराणसी के संचालन और राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र हेतु MOU के संबंध में फैसला लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए सीधी भर्ती नियमावली 2022 में संशोधन किया गया। अब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के समय को ड्यूटी माना जाएगा। कानपुर नगर में पेयजल पाइपलाइन विस्तार से संबंधित परियोजना के लिए प्रस्ताव को मंजूरी मिली। इसके अलावा बरेली में अमृत 2 योजना को मंजूर किया गया, जिससे बरेली की 12% जनसंख्या को पेयजल का लाभ मिलेगा। चंदौली, सकरडीहा और सैदपुर मार्ग के लिए चौड़ीकरण को मंजूरी मिली। चंदौली में 4.91 अरब से 29.67 किलोमीटर सड़क को 4 लेन बनाया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के कानपुर इटावा खंड के चौड़ीकरण के संबंध में संशोधन को भी मंजूरी मिली। लखनऊ के लोक भवन में हुई कैबिनेट बैठक में सबकी नजर अयोध्या में राम मंदिर पर धर्म ध्वजा की स्थापना के बाद भव्य मंदिर संग्रहालय के निर्माण कराने और अमृत योजना के तहत कानपुर और बरेली में पेयजल योजना के निस्तारण पर थी, जिस पर योगी कैबिनेट की बैठक में मोहर लगी। जिसके बाद इस फैसले का स्वागत यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और यूपी सरकार में मंत्री AK शर्मा ने किया। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए 20 से अधिक विषयों पर चर्चा की है। अयोध्या में रामायण संग्रहालय सनातन संस्कृति को, राम के चरित्र को, भगवान राम के जीवन में आने वाले सभी चरित्रों को रामचरितमानस के अनुसार, रामायण के अनुसार सबको मैं कह सकता हूं कि अपनी आंखों से संग्रहालय में सचित्र पूरे विवरण के साथ देखने को अवसर मिलेगा और शीघ्र ही जल्दी धरातल पर उतरेगा। उस दिशा में एक बड़ा निर्णय कैबिनेट ने लिया है। 20 प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, जिसमें से 2 प्रस्ताव हमारे नगर विकास विभाग के भी थे। पहला प्रस्ताव था कानपुर नगर में अमृत योजना के तहत
316 करोड़ रुपए की लागत से वहां पेयजल की सुविधा का विस्तार होना है। 33 वार्ड को अतिरिक्त पेयजल की सुविधा मिलेगी। उसी प्रकार बरेली नगर का भी एक दूसरा प्रस्ताव था। बरेली महानगर में 265 करोड़ रुपए की लागत से अमृत योजना के तहत पेयजल की सुविधा का विस्तार होना है। इसके अलावा प्रदेश के प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र यानी TDRC की स्थापना और संचालन राज्य सरकार के संसाधनों से कराया जाएगा। इसकी भी मंजूरी मिली है और कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों को मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि ये निवेश रोजगार, स्वास्थ्य, खेल और धार्मिक पर्यटन को नई गति देंगे और यूपी को विकसित राज्य बनाने की दिशा में इसे अहम कदम बताया।